सनत फाउंडेशन के पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है। इंदुकांत आंगिरस का अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस पुस्तक का परिचय मैं देने जा रहा हूँ वो किताब एक शायरी की किताब है। और शायरी की जो किताबें हैं हमेशा अपने आप में एक दिलचस्प रही हैं और उनकी हमेशा मार्केट में डिमांड भी रही है, क्योंकि शेर व शायरी का शौक़ बहुत से लोगों को होता है। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में इस तरह की एक सीरीज़ मुझे याद है कि चुनिंदा शायरों पे उनकी शायरी के ऊपर एक किताब जो है आती थी। और उसके बाद भी इस सिलसिले में मुझे डॉक्टर शेरजंग गर्ग का भी नाम याद आता है, जिन्होंने शायरी की किताबें, दूसरे शायरों की शायरी की किताबें संपादित करके निकाली। तो इसी सिलसिले में आज मेरे पास जिस शायर की किताब है उनका नाम है जनाब अनिल मीत। अनिल मीत जी बहुत ही बढ़िया शायर हैं, रवायती शायर हैं। जदीद शायरी भी करते हैं, लेकिन उनकी शायरी का जो रंग है वो ज़्यादातर रवायती देखने को मिलता है। और इस किताब का नाम है 100 मतले 100 शेर। इन मतलों और शेरों का जो चयन है वो ताराचंद नादान साहब ने किया है, वो भी एक शायर हैं। और किताब का जो पब्लिशर है वो लिटिल बर्ड पब्लिकेशंस। किताब में 104 पेज हैं और इसके जो दाम है इसका 200 रुपये है। दूसरी दिलचस्प बात इसमें यह है कि एक तरह से सीरीज के रूप में से शुरू किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि इस सीरीज के अन्य कवि बालस्वरूप राही, नरेश शांडिल्य, शशिकांत, ताराचंद नादान और अब अनिल वर्मा मीत के 100 मतले 100 शेर। तो दोस्तों, इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो वाकई में ये चुनिंदा अशार हैं, चुनिंदा 100 मतले और 100 शेर हैं। जैसे हमेशा हम देखते हैं मुशायरों में, नशिस्तों में शायर अपनी गज़ल पढ़ने से पहले एक मतला और एक शेर, एक मतला और एक शेर ये सुनिए। तो इस तरह से ही ये यहाँ पे एक मतला और एक शेर, एक ही गज़ल का जो है। तो मैं चंद मतले और चंद जो शेर हैं वो आपके साथ साझा करूँगा, तो आपको खुद ही पता लगेगा कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि किताब का साइज़ जो है वो मतलब पॉकेट में आ सकता है, छोटी किताब है जिसको आप आराम से कैरी कर सकते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट है। और हर एक किताब पर, हर पेज पर जो है कागज़ भी बहुत सुंदर है, मैं उसकी खुशबू को महसूस कर सकता हूँ। और उस पे जो है कैलीग्राफी मतलब करी हुई है। कैलीग्राफी मतलब थोड़ी सी है, शब्दों की कैलीग्राफी नहीं, लेकिन एक डिजाइन के रूप में, जिसने कि इस शेरों को, इन अशारों को, इस किताब को और अधिक सुंदर बना दिया। तो आइए दोस्तों, आपके साथ कुछ मैं शेर, कुछ मतले और कुछ शेर साझा करता हूँ। पहला ही जो मतला और शेर है वो सुने आप। और ये उनके मिजाज को भी जनाब अनिल वर्मा मिजाज, मीत के मिजाज को भी दर्शाता है कि मेरी बानी खुद बोलेगी आज नहीं तो कल। मेरी बानी खुद बोलेगी आज नहीं तो कल, खामोशी भी लब खोलेगी आज नहीं तो कल। और मीत तुझे आवारा कहने वाली ये दुनिया, मीत तुझे आवारा कहने वाली ये दुनिया, तेरे पीछे खुद हो लेगी आज नहीं तो कल। तेरे पीछे खुद हो लेगी आज नहीं तो कल। दोस्तों, इसी सिलसिले में और कुछ मतले और शेर देखें। ये एक मतलब शेर देखें कि जिसकी जितनी उड़ान बाकी है, जिसकी जितनी उड़ान बाकी है उतना ही आसमान बाकी है। सारी दुनिया तो देख ली हमने, सारी दुनिया तो देख ली हमने, एक मुकम्मल जहान बाकी है, एक मुकम्मल जहान बाकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनकी शायरी जो है एक रवायती मिजाज रखती है। ये उसी लहजे का ये शेर देखें, एक मतलब और एक शेर कि शौकिए हुस्ने लाजवाब हूँ मैं,
शौकिए हुस्ने लाजवाब हूँ मैं, तुम हो पैमाना तो शराब हूँ मैं। तुम हो पैमाना तो शराब हूँ मैं, कि जिसकी रंगत न ज़हन से उतरे, जिसकी रंगत न ज़हन से उतरे, वो महकता हुआ गुलाब हूँ मैं, वो महकता हुआ गुलाब हूँ मैं। और एक मतलब और एक शेर देखें कि ढूंढते फिरते रहे अमराइयाँ, ढूंढते फिरते रहे अमराइयाँ, कद से लंबी हो गईं परछाइयाँ, कद से लंबी हो गईं परछाइयाँ। और कैसे गुलशन में अभी हो दिलकशी, कैसे गुलशन में अभी हो दिलकशी, फूल ने ली हैं कहाँ अंगड़ाइयाँ, फूल ने ली हैं कहाँ अंगड़ाइयाँ। और इसी तेवर का, इसी मिजाज का, रवायती मिजाज का एक शेर और देखें इश्क के ऊपर कि कि बला का हुस्न था उसका कि जादू आसमानी था, बला का हुस्न था उसका कि जादू आसमानी था, मेरी नजरों ने जो देखा नहीं कुछ उसका सानी था, मेरी नजरों ने ये देखा नहीं कुछ उसका सानी था। और शेर देखें कि हंसी चेहरा नजर आया जो ख्वाबों में मुझे उसका, हंसी चेहरा नजर आया जो ख्वाबों में मुझे उसका, हकीकत वो कभी लगता कहानी था, हकीकत वो कभी लगता कहानी था। और एक मतलब और एक शेर देखें कि इनमें डूबे हुए जलवे जो तुम्हारे होते, इनमें डूबे हुए जलवे जो तुम्हारे होते, रक्स करते हुए ये चांद सितारे होते, रक्स करते हुए ये चांद सितारे होते, तुम चले आते घड़ी भर को अगर गुलशन में, तुम चले आते घड़ी भर को अगर गुलशन में, और ही रंग में फूलों के नज़ारे होते, और ही रंग में फूलों के नज़ारे होते। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इस किताब को बिना ये जाने कि ये अनिल वर्मा मीत की शायरी है, आपको लगेगा कि ये किसी पुराने उस्ताद शायर की शायरी आप सुन रहे हैं। एक एक मतला और एक एक शेर जो है, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना। ये देखें एक मतलब और देखें कि जफाओं का अपनी सिला ढूंढता हूँ, जफाओं का अपनी सिला ढूंढता हूँ, जफाओं का अपनी सिला ढूंढता है, मुझे फिर कोई बेवफा ढूंढता है, जफाओं का अपनी सिला ढूंढता है, मुझे फिर कोई बेवफा ढूंढता है। नई बात क्या है कोई ये बताए, नई बात क्या है कोई ये बताए, मुसाफिर अगर रहनुमा ढूंढता है, मुसाफिर अगर रहनुमा ढूंढता है। और एक मतलब और इसकी विशिष्ट बात यह भी है इस गजल का जो ये संग्रह है, क्योंकि अपने आप में एक नए नए रंग में मतले और शेरों के साथ आज तक मैंने कोई संकलन नहीं देखा जिसमें सिर्फ मतले और शेर ही आए हों। तो ये भी इस विशिष्ट बात इस संकलन को जो है खास बनाती है, विशिष्ट बनाती है। और एक मतलब और एक शेर देखें कि फिर उसने आज मुझको हैरान कर दिया है, फिर उसने आज मुझको हैरान कर दिया है, मेरे ही घर में मुझको मेहमान कर दिया है, मेरे ही घर में मुझको मेहमान कर दिया है। पहले नजर मिलेगी फिर वारदात होगी, पहले नजर मिलेगी फिर वारदात होगी, कातिल ने आज खुलकर ऐलान कर दिया है, कातिल ने आज खुलकर ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं जो इसमें महसूस कर रहा हूँ इन शेरों को पढ़ते हुए कि जो गज़लों में से ये छांटे हुए मतले और शेर हैं, तो इनकी बहरें जो अलग अलग बहरों की ये गज़लें हैं। और मुख्तलिफ बहरों में अनिल वर्मा जी ने, अनिल मीर जी ने अपनी ने शेर फ़नी कमाल दिखाया है। तो इसी से पता लगता है कि वो एक शायरी में उनका क्या मेयार है। एक बहुत ही मारूफ शायर हैं आप। ये मतला और ये शेर देखें कि खिजा के बाद ही आती है रुत गुलशन में मस्तानी, खिजा के बाद ही आती है रुत गुलशन में मस्तानी, घटा छाती है सावन में बरसता खूब है पानी, घटा छाती है सावन में बरसता खूब है पानी, बड़ा मुश्किल हुआ जाता है दिल से दिल का मिल पाना,
बड़ा मुश्किल हुआ जाता है दिल से दिल का मिल पाना। किसी के दर्द को दुनिया बताओ उम्मीद कब जानी। किसी के दर्द को दुनिया बताओ उम्मीद कब जानी। और देखें जनाब, अ, एक मतलब और एक शेर देखें मोहब्बत के ऊपर है कि मोहब्बत पर बुरा अपनी असर है। मोहब्बत पर बुरा अपनी असर है। बुते मगरूर तुझको कुछ खबर है। ना आए शौक से परवाना कोई। ना आए शौक से परवाना कोई। तुझे तो क्षमा जलना रात भर है। तुझे तो क्षमा जलना रात भर है। और अ, और एक मतलब और एक शेर देखें कि शहर से निकला है भूला है आशियाने को। शहर से निकला है भूला है आशियाने को। भटकता फिरता है ताहिर जो दाने दाने को। भटकता फिरता है ताहिर जो दाने दाने को। ये कैसी दिल की लगी है जुनून कैसा है। ये कैसी दिल की लगी है जुनून कैसा है। जिसे भी देखिए फिरता है जहां लुटाने को। जिसे भी देखिए फिरता है जहां लुटाने को। दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें अलग अलग रंग के शेर भी हैं। रवायती होने के बावजूद अ, इसमें जो है अलग अलग कई रंग आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको कई शेर सुनाए थे, और एक ये शराब और साकी से जुड़ा हुआ एक शेर और सुने कि बगैर साकी के आखिर ये काम कौन करे। बगैर साकी के आखिर ये काम कौन करे। हर एक रिंद का लबरेज जाम कौन करे। हर एक रिंद का लबरेज जाम कौन करे। नसीहतों पे जो जाहिद की चल पड़े महकश। नसीहतों पे जो जाहिद की चल पड़े महकश। शराब खाने की रंगीन शाम कौन करे। शराब खाने की रंगीन शाम कौन करे। अ, और एक मतलब और एक शेर देखें कि अदा के साथ वो होकर जो बेनकाब चले। अदा के साथ वो होकर जो बेनकाब चले। हर एक दिल पे सितम ढाने बेहिसाब चले। हर एक दिल पे सितम ढाने बेहिसाब चले। दुआएं कर तू खुदा से ये रात दिन है मीत। दुआएं कर तू खुदा से ये रात दिन है मीत। न बन के कोई किसी के लिए अजाब चले। न बन के कोई किसी के लिए अजाब चले। और एक बड़ा छोटी बहर के एक खूबसूरत मतलब शेर देखें कि जुल्फ को मत जंजीर बना। जुल्फ को मत जंजीर बना बस मेरी तस्वीर बना। जुल्फ को मत जंजीर बना बस मेरी तस्वीर बना। सुन सपनों की बात न कर। सुन सपनों की बात न कर। आ मिलकर तकदीर बना। आ मिलकर तकदीर बना। अ, दोस्तों की इसमें कुछ बड़ी बहर की गज़लों के भी शेर हैं, तो मैं वो भी साझा करना चाहूँगा आपसे। ख़ास तौर से ये ताजमहल के ऊपर एक मतलब और एक शेर है, ये देखें आप कि तुमने तो निर्मित कर डाला मुस्कानों का ताजमहल। तुमने तो निर्मित कर डाला मुस्कानों का ताजमहल। लेकिन इससे ढह ना जाए अरमानों का ताजमहल। क्या है इसका राज हकीकत कोई हमें समझाए तो। क्यों पूनम की रात में रोए पाषाणों का ताजमहल। और बड़ी बहर की एक मतलब और एक शेर सुने आप कि ये मस्त आंखें ये बिखरी जुल्फें नजर को मेरी लुभा रही हैं। मगर अदाएं हैं कातिलाना जो दिल को मेरे सता रही हैं। नजर मिलेगी असर भी होगा इधर भी होगा उधर भी होगा। ये राज उल्फत निहा कहाँ है फजाएं सबको बता रही हैं। दोस्तों, बहुत खूबसूरत मतले और शेर मैंने आपको सुनाए, और इन मतलों और इनको सुनकर ही मुझे लग रहा है कि आपको ये किताब जो है ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये बल्कि मैं ऐसे कहूँगा कि एक तरह की पिलो बुक है। पिलो बुक ऑफ शायरी है, जो कि पिलो बुक आप समझते हैं कि जो कि आदमी सोते वक्त अपने सिरहाने रखकर और एक फुर्सत में उन शायरी को पढ़ता है। ये एक ऐसी पुस्तक है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही खूबसूरत अशार हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई अनिल मीत जी को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।